ख़वातीन व हज़रात, स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि जो लोग स्वीडन के वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं वो किन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि उनकी जो एप्लीकेशन है वो जल्दी एक्सेप्ट हो जाए, या जिन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ है वर्क परमिट के लिए उनको जल्द जवाब आ जाए या उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट ना हो। तो ये इम्पॉर्टेंट किस्म के जो पॉइंट्स हैं वो आज के इस व्लॉग का हिस्सा हैं। ये बुनियादी तौर पे यहाँ के एक मीडिया ग्रुप ने माइग्रेशन बोर्ड के हुकाम से जो इंटरव्यूज़ किए थे या उनसे बातचीत की थी, उन सब का खुलासा जो है वो वर्क परमिट के हवाले से है। तफसील की तरफ जाने से कबल मैं एक मरतबा फिर आप से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए और अपने दोस्त अहबाब को भी इस हवाले से बताइएगा। तो जनाब, सबसे हम चलते हैं कि स्वीडन का वर्क परमिट जल्द हासिल करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और स्वीडन की जो माइग्रेशन एजेंसी है उसने इस हवाले से क्या किया है। तो सबसे पहली बात यह है कि अपनी जो एप्लीकेशन है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो आप जमा कराएं, उसमें कोई कमी ना हो। इस हवाले से पहले भी मैंने कई व्लॉग्स में किया है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन जो है दरखास्त अपनी माइग्रेशन बोर्ड को भेजते हैं तो वो उसमें कोई कमी ना हो। उसमें बाज़ औक़ात अगर आपने एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया या किसी जगह पे आपने अगर दस्तखत भी नहीं किए या अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया तो उससे जो है वो मसला होगा। इस हवाले से जो माइग्रेशन बोर्ड की जो एक यूनिट की हेड है लॉसन, वो कहती हैं कि जो नामुकम्मल दरखास्त होती है उसके प्रोसेसिंग टाइम में कम से कम 4 महीने जो है वो और बढ़ जाते हैं, यानी कम से कम 4 है, ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, यानी वो नामुकम्मल एप्लीकेशन को वो अलग रख देते हैं। तो उसके लिए उनका ये कहना था कि तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात जो है वो अपनी दरखास्त के साथ जो है वो जमा करवाएं। एक और माइग्रेशन बोर्ड के जो केस ऑफिसर हैं हैंस, उनका ये कहना है कि जो हम ये करते हैं कि जो मुकम्मल एप्लीकेशंस होती हैं उन पे हम पहले फैसला करते हैं, और जो मुकम्मल एप्लीकेशंस नहीं होती या जिनमें मुकम्मल मालूमात नहीं होती या जिनमें दुरुस्त मालूमात नहीं होती या जिनमें कुछ कागजात वगैरह कम होता है, उनको हम जो है वो अलग साइड पर रख देते हैं। तो इसलिए जो मुकम्मल एप्लीकेशन तमाम कागजात के साथ हों उनका फैसला जो है वो जल्द होता है। दूसरा, जल्दी फैसला लेने के लिए उनका ये कहना था कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दें, बजाय आप मैनुअली भेजें। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर उनकी वेबसाइट से देंगे तो वो ज़्यादा जल्दी फैसला होगा, ज़्यादा मौसर होगा, और उसमें साथ होता है कि कौन कौन सी आपने दस्तावेज़ात यानी सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं वो भी उस पर वो बता देते हैं। और अगर उसमें से कोई मिसिंग हो तो वो ऑनलाइन आपको ईमेल भेज के कह देंगे कि ये एप्लीकेशंस के साथ जो है वो मिसिंग है, आप जो है वो ये साथ लगा दें। इस हवाले से उनकी एक हेड ऑफ यूनिट इल्वा लिंदवाल, उनका ये कहना था कि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो माइग्रेशन बोर्ड के जो केस ऑफिसर्स हैं उनके लिए बहुत आसान है, और इससे हमारा जो काम भी आसान हो जाता है, हमारा वक्त भी बचता है और हम जल्दी फैसला करके भेजते हैं इसकी बजाय कि अगर कोई मैनुअली एप्लीकेशन जो है भेजे। तो दूसरी है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके आप जो है वो वर्क परमिट की एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन दें। तीसरा ये है कि वो कहते हैं जी कि जो पासपोर्ट और आईडी कार्ड वगैरह है इनका जो डिजिटल निज़ाम हम मुतारफ़ करा रहे हैं ताकि डिजिटल उसकी तस्दीक की जा सके, जो आपने अपने शनाख्ती कार्ड देना है या पासपोर्ट देना है। और ये कुछ मुल्कों के लिए सहूलत है, उसमें ये होगा कि सफारत खाने में जाके अगर आप वो चीज़ें उनसे उनको पेश करते हैं और फिर वो उसको जो है वो तस्दीक करते हैं, उससे बेहतर होगा कि वो डिजिटली ऑनलाइन जो है वो उसकी तस्दीक कर लेंगे। इसके बाद बहुत से लोग सवाल पूछते हैं जी कि हमारा कितना वक्त लगेगा, या हम केस ऑफिसर से बात करें या ना करें, या क्या होगा। तो माइग्रेशन बोर्ड का कहना है कि आप केस ऑफिसर से रब्ता करने में कोई जो है वो हेजिटेशन ना करें, हिचकिचाएं नहीं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा सवालात या बार बार ईमेल्स आने से हमारा वक्त तो ज़रूर ज़ाया होता है, लेकिन जो ज़रूरी किस्म के आपके सवाल हैं आप जो है वो भेज सकते हैं माइग्रेशन बोर्ड को। और अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर आपकी कोई बात है तो माइग्रेशन बोर्ड का जो नेशनल कॉन्टेक्ट सेंटर है उससे आप रब्ता कर सकते हैं। उनका ये कहना था कि ये जो एक हेड ऑफ यूनिट है इल्वा लिंदवाल, उन्होंने कहा जी कि हम हर हफ्ते 3 से 4 घंटे सिर्फ जो है वो ईमेल्स के जवाब देने में लगाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब एप्लीकेशंस वहाँ पे हज़ारों की तादाद में है
तो फिर जो है वो उसमें वक्त लग सकता है। फिर एक और चीज़ होती है कि अगर बार बार आप जो आप सवाल करेंगे या उनको इरिटेट करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल है। टू दी पॉइंट ज़रूरी सवाल है, उसके हवाले से पूछें, बाकी फिर आप उसके बाद जो है वो इंतज़ार करें। तो इस सारे आज के व्लॉग का खुलासा ये है कि वर्क परमिट की अगर आपने जल्दी फैसला लेना है या आपने एक्सटेंशन करवानी है तो उसके लिए ये है कि अपनी एप्लीकेशन मुकम्मल दें, तमाम दस्तावेज़ात साथ दें, उसमें किसी किस्म की कोई कमी ना हो, कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग ना हो। अगर ऑनलाइन दे सकते हैं तो ऑनलाइन का इस्तेमाल करें। डिजिटल पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की अगर तस्दीक पॉसिबल है तो उससे फ़ायदा उठाएं, और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत हो तो आप जो है वो नेशनल कॉन्टैक्ट सेंटर या अपने केस ऑफिसर से रब्ता करने में कोई जो है वो हिचकिचाहट महसूस ना करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है अगले व्लॉग।